पास होता है, समझ रहे हैं? बोलना नहीं चाहे, जो आवे सो ही कहे। कितनी शक्ति है। आप आपके वाणी ऐसा बोलेंगे, कान वेद में है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात नो बुरियात तो अप्रियम सत्य। सत्य ही बोलिए, लेकिन सुहावना बना करके, सुहावना बना कर। आप किसी कहते हैं कि आपके पिताजी बुला रहे हैं, अच्छी बात सुनने में ठीक। आपके पिता कहते हैं आपके बाप, लगता है अच्छा सुनने में? नहीं लगता। वाणी में देखिए, एक राजा ने स्वप्न देखा कि सभी दांत झड़ गए, तो ज्योतिषी से बुला के पूछते हैं कैसा ऐसा मैंने देखा स्वप्न में, इसका फल? ज्योतिषी क्या कहते हैं, इसका फल तो बहुत खराब है। क्या खराब है? आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। तो राजा कहते हैं इसको बोलने का तमीज नहीं है, चलो इसको जेल में बंद कर दो। दूसरे ज्योतिषी को बुलाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कैसा ऐसा स्वप्न देखें, इसका फल? कहा महाराज इसका फल तो बहुत उत्तम है। तो क्या उत्तम है? क्या आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। देखिए बात ये की हो रही है, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की उम्र नहीं है, मतलब सब मर जाएंगे, आप रहेंगे। बात एक है कि नहीं? इसको इनाम दिया, सत्य स्वता वचन कहिए। अब उसका नतीजा क्या हुआ? मैंने द्रौपदी तो बोल दी, अंधे का पुत्र अंधा, नतीजा उसका परिणाम 1.25 अरब मारे गए। दुर्योधन तो एकदम चिंतित, उनके मामा आते हैं शकुनी, कहते हैं भैगना क्या बात है, बहुत चिंतित हो, क्या बात है? कहा देखिए द्रौपदी इससे बोल दी, अंधे का पुत्र अंधा। कहा मत चिंता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध ले सकते। अब वो जुआ खिलाया गया। दृष्टांत अंधे, युधिष्ठिर, दुर्योधन। अब जुआ में देखिए ऐसा होता है, प्रतिद्वंदी जो होता है ना, वही पसा फेंकता है। जैसे जुआ शुरू होगा तो या तो कौरव दल का जो दुर्योधन वह पसा फेंके, या पांडव का जो ये युधिष्ठिर फेंक, नहीं, दुर्योधन ने दिया किसको पसा फेंकने के लिए? मामा को, शकुनी को। और शकुनी को वरदान था ये जुआ में हार नहीं सकता, जब भी पैसा फेंकेगा जीत होगा। इसीलिए दुर्योधन उसी को पसा फेंकने के लिए मामा पसा फेंकेंगे। अब फेंकने लगे, राजपाट जीत लिया, 5 पांडवों को जीत लिया, अब तो कुछ है नहीं। तो शकुनी क्या करता है, अभी एक चीज है। कहा क्या? वही द्रौपदी, 5 की पत्नी। तो द्रौपदी को भी दाव पर रखा जुआ में, उसको भी जीत लिया। जब जीत लिया तब शकुनी दुर्योधन से क्या कहते, भैगना अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका प्रतिशोध ले सकते हो, बदला ले सकते हो। दुशासन को भेज दिया, जाओ द्रौपदी को पकड़ करके सभा भवन में लाओ। जाते हैं, अब द्रौपदी कहती है कि नहीं अभी मैं छूने योग्य नहीं, अभी मैं नहीं जाऊँगा। दुशासन क्या कहता है, अरे उससे कोई हमको मतलब नहीं है, जाना है। जाने से आनाकानी करने लगी तो केस को पकड़ कर घसीटते हुए सभा भवन में लाए। कैसी स्थिति होगी, महारानी, 5 की पत्नी, और केस जैसे कुत्ता मरा हुआ टैंक पकड़ के घिसते जाता है बाहर फेंकने। उसी तरह द्रौपदी का केस पकड़ करके वहाँ से घसीटते लाए सभा भवन। आज सभा भवन में लाए, दुर्योधन कहता क्या, इसको नंगी करके हमारे जांग पर बैठाओ। देखिए कैसी स्थिति, महारानी, 5 पतिदेव वहाँ बैठे हुए, गुरु बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं, भीष्म पितामही दादा। भीष्म पितामही चाहते खाली डांट देते तो महाभारत की लड़ाई नहीं, लेकिन उसकी भी बुद्धि कुंठित हो गई। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, खाना का प्रभाव तो मन पर पड़बे न करता। पापी दुर्योधन का अन्न खाते खाते उसका भी मन पापी हो गया था। अब जो है द्रौपदी छटपट कर रही,
कहते हैं पांचों पतिदेव के पास जाती है, सहता की भीम गिड़गिड़ाती है। भीम जब सहता के लिए उठना ही चाहते हैं तो दुर्योधन डांट देते हैं, बैठो तुम तो बंदी हो, ये हारे हुए। तब दुर्योधन कहते हैं छटपटाटी क्यों हो, यहाँ तो अंधे का पुत्र बैठा है, किसी को आंख है? देखिए कहाँ की बात कहाँ, मूल कारण महाभारत की लड़ाई। कोई तैयार नहीं हुए, तब द्रौपदी दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब देखिए जब विपत्ति आती है तब चिल्लाते हैं लोग। भगवान को आप जाइए ना हॉस्पिटल देखिएगा, वहाँ विभिन्न तरह के रोगी रहते हैं। अब देखिए भगवान का तो नाम लिया नहीं कभी, अब ये यहाँ जो है हॉस्पिटल में अब भगवान को याद कर रहा है किसी तरह से, नरकुंड से ऐसे निकाल किसी तरह से। तो मैंने देख नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। जब वे सुखी थे, हर तरह संपन्न थे, तो भगवान, अब यो कहते हैं लोग कहाँ था भगवान, भगवान नहीं मानते। नहीं मानिए, कौन कहता है मानिए। विवेक की दृष्टि देखिए भगवान किसको कहा, क्यों जरूरी है भजन करना, उसका सुमिरन करना। ये सब सत्संग में आप सुनेंगे तभी ना पता लगेगा। धर्मशास्त्र पढ़िए, गीता रामायण पढ़िए, पता चलेगा भगवान की भक्ति क्यों करें, वह है कैसा, किस तरह करना चाहिए। सारी बातें तो रामायण में, महाभारत, गीता में लिखी, वही तो संत महात्मा का। तो द्रौपदी जो है दुख हरो द्वारका नाथ, एक हाथ से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ उठा करके भगवान का। भगवान भोजन पर ही बैठने वाले, अब खाने ही वाले थे। जैसे ये पुकारती है दुख हरो द्वारका नाथ, तुरंत उठे, भोजन छोड़ के दौड़े, फिर थोड़ी देर में घूम के चले आए। तो रुक्मणी पूछती है कि भगवान अभी तो बड़ा उतावला में दौड़े, क्या बात? का एक भक्त पर विपत्ति आ गई है, इसीलिए हम दौड़े थे। का फिर वापस क्यों आए, क्यों हो गया वापस? का उसको अपने बल का भरोसा है, पूर्ण समर्पण नहीं। एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी, अपने बल का प्रयोग कर रहे। तो रुक्मणी सूक्ष्म शरीर धारण करके तुरंत द्रौपदी के पास जाती है और कान में कहती है कि अरे साड़ी का ही पकड़ी हो। दोनों हाथ उठा के कहे कि अपना भरोसा है, मैंने दोनों हाथ उठा करके। अब भगवान तो सर्वव्यापक, सब जगह साड़ी का रूप धारण कर दिया। अब दुशासन खींच रहे हैं, साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है। अरे वो साड़ी का रूप धारण, कितना वर्णन सत्ता परमात्मा अंबार साड़ी का खींचते खींचते दुर्योधन, ये थी दुशासन का 10,000 हाथी का बल जो है चकनाचूर, मूर्छित होकर के गिर गए, नंगी नहीं कह। इस कहानी से दो बात सामने में आ गई। विपत्ति आने पर आप सुमिरन क्यों करते हैं? विपत्ति नहीं आवे पहले से सुमिरन कीजिए, उसमें पैसा लगता है कि आपको 10 करोड़ जमा करना होगा तभी सुमिरन करेंगे। अरे सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे। एक आदमी जो था ना, ये जीव का स्वभाव है, दुख जब टल जाता है तब भगवान को भूल जाता है। एक आदमी गाछ पर चढ़ा था, जब गिरने का भय हुआ तो हनुमान जी के पुजारी थे, वो हनुमान जी का सुमिरन करने लगे, 100 कुशल लौट जाएंगे तो 1 कुंटल जो है लड्डू चढ़ाएंगे। अब देखिए भगवान का सुमिरन, कुछ दूर नीचे उतरे हो का 1 कुंटल भगवान खा सकेंगे? 1 कुंटल, आधा कुंटल से भी काम चल जाएगा। फिर नीचे उतरे का आधा कुंटल भी तो बहुत है, तो 20 किलो से नीचे उतरा तो 10 किलो, और 10 किलो से नीचे होता तो 5 किलो। जब नीचे उतर गया
तो क्या कहते हैं, नहीं हम चढ़ेंगे नहीं चढ़ाएंगे। देखिए नमक हम इसको कहते हैं, नहीं चढ़ेंगे नहीं चढ़ाएंगे। अरे जिसकी कृपा से सो